माई सेल्फ डॉक्टर विकास गुप्ता। आज आप इस सेशन का मैं होस्ट हूँ और आप लोगों का इस आरोग्यम आनंदम कम्युनिटी में स्वागत है। और आज जो हमारे बीच स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर ओपी पाठक, जो बहुत ही रिनाउंड पीडियाट्रिशियन हैं कानपुर से। और अपना एक्सपीरियंस है उनका मेडिकल फील्ड में, अप्रोक्सीमेटली 35 ईयर्स, 30 to 35 ईयर्स का मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस है। और वो इस मेडिकल फील्ड के साथ साथ न्यूट्रिशन में भी और हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस को भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया है। इस कम्युनिटी को ये जनक हैं, आरोग्यम आनंदम के कम्युनिटी के जनक हैं। और अपने साथ साथ इन प्रैक्टिसेस को बहुत सारे लोगों के इन्होंने फॉलो किया है और अपने आप में बदलाव पाया है। इस सेशन में आप मिलेंगे उन लोगों से जिन्होंने इसमें बदलाव किया है। तो आज का जो विषय है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एज के व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम जो है, जो उसको कहते हैं टाला मटोली, हम प्रोकास्टिनेशन जो करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या ऐसे कारण हैं, क्या हमारा दिमाग क्या काम करता है जो हम इस प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं। तो हमें लगता है ये सेशन आप जब अटेंड करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होंगी और एक नया नॉलेज मिलेगी जिसको इम्प्लीमेंट करके हम लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो वंस अगेन आप लोगों की जोरदार तालियों से इनवाइट करते हैं डॉक्टर ओपी पाठक सर। ओवर टू सर। हाँ, थैंक यू डॉक्टर विकास एंड थैंक यू फॉर दोज काइंड वर्ड्स। आप सबका स्वागत है आज की टॉक में। रेगुलर 8:30 PM थर्सडे को जो टॉक होती है अंडर द बैनर ऑफ आरोग्यम आनंदम। और आज का सब्जेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और हर एक का सब्जेक्ट है, चाहे मेरा भी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टाल मटोल नहीं करता। वो डिग्री और टाल मटोल अलग अलग होती है, बट एवरीबडी डज इट। ये टाल मटोल कहाँ से आती है? बहुत सारी एरियाज में होती है, लेकिन आज हम इसको फोकस करेंगे हेल्दी लिविंग पर। क्योंकि हेल्दी लिविंग पे जो टाल मटोल है वो बहुत भारी पड़ती है और बहुत भारी पड़ रही है रादर। जैसे हमने बताया कि हमारी हेल्दी लिविंग कम्युनिटी है आरोग्यम आनंदम, 6 पिलर्स पर वो बेस करती है। हेल्दी फूड चॉइस, एक्टिविटीज, गुड स्लीप, माइंडफुलनेस, हाइड्रेशन एंड ब्रिजिंग द फूड गैप। तो ये सारे पिलर्स कैसे खड़े होंगे और कैसे इनकी प्रैक्टिस होगी, उसके लिए हमें जरूरत है कुछ चीजों की। और उन्हीं में आता है प्रोक्रेस्टिनेशन, हिंदी में कहते हैं टॉल मटोल। तभी मेरे आज का टॉपिक है माइंड योर माइंड। ये कहाँ है, ये क्या है, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? तो प्रोक्रेस्टिनेशन केवल डिले नहीं है। लोग सोचते हैं आज का काम कल कर लेंगे। इज नॉट जस्ट डिले, इज मोर देन द डिले। और ये मेंटल शिफ्ट है, इज नॉट द फिजिकल शिफ्ट। और सबसे मजे की बात है कि हमें पता है इससे क्या नुकसान होना है, फिर भी हम इसको डिले करते हैं। और ये टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं है, ये अगेन माइंड गेम है। और यदि ये हेल्दी गोल्स पे या हेल्दी लिविंग प्रैक्टिसेस में यदि टाल मटोल आ गई तो उसके बहुत बड़े रिस्क हैं। डेटा कहता है कि 75% से ज्यादा लोग दुनिया के टाल मटोल करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, चाहे कोई भी हो। और कहते हैं 20% एडल्ट क्रॉनिकर हैं टाल मटोल करने में। अब आता है क्वेश्चन, हम करते क्यों है टाल मटोल? व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट? तो सबसे बड़ा कारण है लो सेल्फ एफिकेसी। हम समझते हैं कि ये काम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, या अपनी एबिलिटी को ही डाउट करते हैं कि शुरू भी कर लेंगे तो पूरा नहीं कर पाएंगे।
अपने अंदर ही हम डाउट क्रिएट करते हैं, इसीलिए माइंड गेम है। और कभी कभी हम उस पर्टिकुलर काम को उतनी अहमियत नहीं देते। जैसे कहा जाता है कोई चीज स्टार्ट करनी है तो छोटे से स्टार्ट करो। सपोज वॉक करनी है, स्टार्ट फ्रॉम 100 स्टेप्स। तुम्हें लगेगा 100 स्टेप कौन सी बात, बड़ी बात है, बट काम छोटा हो या बड़ा हो करना तो पड़ता है। और कई बार क्या होता है कि हम इम्पल्सिव होते हैं, जैसे बड़े जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और इमीडिएट रिवार्ड के लिए कोई पर्टिकुलर सेशन है, सपोज 8:30 का सेशन है, और कोई सोशल एंगेजमेंट है उसी समय, तो हम अक्सर स्किप क्या करेंगे, ये वाला सेशन स्किप करेंगे। तो ये कहते हैं कि इमीडिएट रिवॉर्ड वहां दिख रहा है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा हार्डल बनता है इस मामले में, सोशल एक्टिविटीज मिलती हैं, कई बार खाने भी बनते हैं। तो इस तरह से हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं, टाल मटोल कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कई बार डेडलाइन में जब बहुत ज्यादा समय होता है, अरे अभी बहुत समय है कर लेंगे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इसका, प्रोक्रेस्टिनेशन का। और भी कारण हो सकते हैं, बट कुछ चीजें हमने सोच के लिखी हैं और आपके सामने है। अब आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब अरे वो तो वचन का पक्का है, वो तो कर लेता है, उसके क्या, इसके एंटीडोट क्या है, मतलब इसके अपोजिट क्या है। तो इसके अपोजिट है, कहते हैं विल पावर। वो विल पावर का बड़ा स्ट्रांग है। तो विल पावर क्या है? सबसे बड़ी बात है, ये एक स्किल है। ये जन्मजात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आप उसको अर्न कर सकते हो। ये सबसे अच्छी खबर है। ये मेंटल एनर्जी है जो आपको छोटे छोटे टेम्पटेशन, जो आपके गोल में सहायक नहीं है, उनसे बचाती है। वो एनर्जी है ये। और ये एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतने ही मजबूत। और फटीग भी आती है, इसीलिए इसमें रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। और दूसरी एंटीडोट क्या है? सेल्फ कंट्रोल। ये एक सिनोनिमस नहीं है, मिलते जुलते हैं। सेल्फ कंट्रोल क्या है? ये आपकी या हमारी एबिलिटी है अपने भावनाओं को, अपने सोच को, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना उस गोल के हिसाब से, उसके अवे ना जाने देना अपने आप को। दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंट्रोल। ये दोनों मिलते जुलते हैं, और ये भी एक स्किल है। मजेदार बात यह है, तो जिस समय जो लोग ये सोचते हैं कि मेरी विल पावर कमजोर है, मेरा सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप इसको अर्न कर सकते हो, उसको अचीव कर सकते हो। ये आपके हाथ में है। विल पावर के बारे में कहा जाता है कि ये इनबॉर्न स्ट्रेंथ नहीं है, जैसे मैं पहले ही बोला। ये क्या है? आप इसको प्रैक्टिस से स्ट्रेंथन कर सकते हो। और ये पक्की बात है कि यार इस विल पावर को स्ट्रांग करते हैं तो आपका सेल्फ कंट्रोल अपने आप अच्छा हो जाता है। और सेल्फ कंट्रोल कहते हैं एक एरिया में आप डेवलप करो, बाकी एरिया में अपने आप डेवलप बढ़ जाता है। ये सबसे अच्छी खबर है। और जब आप सुबह उठते हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत मजबूत होता है। और जैसे जैसे दिन निकलता जाता है, आपकी ये सेल्फ रेगुलेशन पावर है, ये कम होती जाती है, और शाम तक आते आते बहुत कम हो जाती है। इसीलिए अक्सर आप देखो, शाम के समय आप बड़े जल्दी टेम्पटेशन में फंस जाते हो। इसीलिए कहा जाता है, जब आपकी इवनिंग टाइम में जब आपकी विल पावर या सेल्फ कंट्रोल की ये जो एनर्जी है वो कम हो गई है, तो गो फॉर रेस्ट एंड रिकवरी, डोंट हैंग ऑन। और एक और बात है, अननेसेसरी छोटी छोटी बातों के डिसीजंस में ज्यादा समय लगाना भी हमारी एनर्जी को लीक करता है, जो सेल्फ कंट्रोल को कम कर देती है। जैसे
हम कहीं जाना है, कौन से कपड़े पहने, ये 1 मिनट या 2 मिनट में डिसाइड हो सकता है। घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। क्या खाएं, आज क्या खाना बनेगा, अब इसी पे डिलीवरेशन हो रहा है। तो ये आपकी एनर्जी को लीक करते हैं। तो और घर में जो सामान है वो बेतरतीब से फैला हुआ है, तो वो भी आपके ये विल पावर को या स्ट्रेंथ को, सेल्फ कंट्रोल को, की एनर्जी को कम करते हैं। अब आता है कि हम अपनी विल पावर को कैसे मजबूत करें। तो इसका सबसे बड़ा है कि हम अपने आप को डिस्कंफर्ट में डालें। कहते हैं ना, एक मसल को मजबूत करना होता है तो हम वेट एक्सरसाइजेस करते हैं, और जब वेट एक्सरसाइज करते हैं तो मसल स्ट्रेच होती है, मसल में पेन होता है। फिर हम करते हैं हफ्ते में 3 बार, धीरे धीरे करते 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 हमारी वो कहते हैं ना, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ती जाती है, रेंज ऑफ टॉलरेंस बढ़ती जाती है। इसी तरह से विल पावर में है कि यदि हम अपने आप को चैलेंज करें और उसको एक्सेप्ट करें, धीरे 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 उसको बढ़ाते जाएं, तो आपकी विल पावर मजबूत होती जाएगी और सेल्फ कंट्रोल भी मजबूत हो जाएगा। यदि हम चैलेंज नहीं करेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं आएगी। जैसे सिंपल सी बात है, यदि हम मसल को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फ्लैबी होगी, पुलपुली, मजबूत नहीं होती। इसी तरह से ये होता है। और इसको करने का तरीका क्या है? छोटे से स्टार्ट करिए, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, छोटा सा करिए, क्लियर गोल रखिए। उस गोल से डिगाने वाली चीजों से बचने की कोशिश करें, और फटीग और से जरूर बचिए, क्योंकि फटीग सबसे ज्यादा टेम्पटेशन लाता है। और फटीग दूर करने का सबसे बड़ा साधन है नींद, गुड स्लीप। और माइंड सेट को शिफ्ट करना है कि आई कैन डू इट रादर आई कैन नॉट डू इट, इस बात को लेके। अब जो बिलीफ है, या ये जो दोनों चीजें मैंने अभी बात करी है, ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं हमारे माइंड में। और माइंड में क्या होता है? माइंड होता है ब्रेन में, और वहीं क्या होते हैं? बिलीफ्स भी होते हैं। पहले आपके थॉट्स होते हैं, फिर वो बिलीफ में कन्वर्ट आते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बातें करने जा रहा हूँ, उनके बारे में क्या आप जानते हो? चेक योर सेल्फ। ये जानते हो तो क्या इस पे विश्वास भी करते हो? चेक योर सेल्फ। तो पहला पॉइंट है कि ब्रेन इस तरह से बनाया गया है कि वो एक्सपेंड कर सकता है। पहली बात, हम ब्रेन की क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को, परफॉर्मेंस को, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं, और नेट इम्पैक्ट भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। यदि आज हम सोचते हैं कि हमारे पास ये इतनी पावर नहीं है, यदि तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। और इसका अपोजिट क्या होता है? यदि हम अपनी इस पावर को निग्लेक्ट कर रहे हैं लंबे समय तक, तो हम विश्वास करने लगते हैं कि ये हमारे पास ये सब करने की क्षमता नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, आई कैन नॉट डू इट। मैं तो सुबह जग ही नहीं सकता, मैं तो देर तक जग ही नहीं सकता, कुछ भी एनीथिंग जो नीड है उस आवर की, ऐसा तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसे उससे लोग कहते हैं, आप सुबह इतनी जल्दी कैसे जग जाते हो? मैं भी नहीं जग पाता था, बट द डे आई डिसाइडेड आई डू इट, दैट इज कॉल्ड विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। ये धीरे धीरे आई। मेजोरिटी लोगों ने क्या किया हुआ है? अनकॉन्शियसली, बिना जाने, कहते नहीं, 5 to 7 ईयर्स, 0 to 7 ईयर्स में हमारा प्रोग्रामिंग माइंड की हो जाती है, बच्चे की। अब वो प्रोग्रामिंग कहाँ हो रही है? हमारे घर के अंदर हो रही है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली, और फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, सोशल, देन लेटर ऑन स्कूल, फ्रेंड्स। तो उसी का रिजल्ट हम पूरी जिंदगी में करते हैं। तो हम उसी समय क्या होता है कि बिकॉज ऑफ नो नो नो, पेरेंट्स अक्सर क्या बोलते रहते हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकते, जीने पर नहीं चढ़ना, गिर जाओगे तुम, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर सीरीज ऑफ एक्सक्यूजेस इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ हम बना लेते हैं,
कुछ हमारे फ्रेंड्स, कुछ हमारे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो ये जो सुनते सुनते हम क्या करते हैं, उस पर बिलीव करने लगते हैं और ये मान लेते हैं कि हम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा कारण है पुअर सेल्फ कंट्रोल का और पुअर बिलीफ्स का। और जबकि रिवर्स क्या है कि हमारा ब्रेन लगातार ग्रो करता रहता है। हाँ, ये बात सही है, बच्चे में ज्यादा ग्रो करता है, मिडिल एज में कम करता है, लेटर एज में और कम करता है, लेकिन करता है। इसे बोला गया है न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जितना आप खींचोगे खिंचता जाएगा। तो अपने ब्रेन को खींचने का तरीका क्या है, एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, डेवलप ए न्यू हैबिट। अब यहाँ पर हमारी पुरानी कहावतें क्या है, गांव में सुनाया जाता है, बूढ़े तोता बूढ़े सुअर राम राम नहीं कहते, ये कहा जाता है। नहीं, बूढ़े सुअर राम राम कहते हैं, बशर्ते वो सीखने की इच्छा रखे। अब मजे की बात क्या है, आपके पास वो माइंड नहीं है जो आप चाहते हो। आपके पास वो माइंड है जो आपने बनाया है, जो आपने अर्न किया है अपने ऑपरेट करने के तरीके से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम अपने समय को डिविएटेड जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे आजकल हो रहा है, डिवाइसेस, टीवी, माइंडलेस परसूट ऑफ अनवर्दी थिंग्स जिनकी हमें जरूरत नहीं है, गप्पे मारना, क्रिटिसाइज, 3C कट्स, क्रिटिसाइज, कंडम, कंप्लेन, ये सब करने में यदि हम कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो वीक हो जाएगा, फ्लैबी हो जाएगा, हमारी समझदारी कमजोर हो जाती है, हमारी लर्निंग कम हो जाती है और हमारी प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन का जमाना है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा ब्रेन प्रोसेस कर नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। और ये इतने धीरे धीरे होता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि ग्रोथ नहीं आती। और जब आप इसका उल्टा करते हो, अपने ब्रेन को काम पे लगाते हो, तो नई आदतें डेवलप करते हो वन बाय वन, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्सपेंड करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, हमारा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, आपके हर एरिया में, चाहे वो मनी अर्निंग का एरिया हो, चाहे वो फिटनेस का एरिया हो, या फेम लाने का एरिया हो, कहीं भी हो, आप ग्रो कर जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेन को हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। ब्रेन को हम मूर्ति का शेप दे सकते हैं, स्कल्प्टेड ब्रेन बना सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कि हमने उस पर्टिकुलर काम के लिए उस चीज को बना लिया, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ब्रेन। तो ये सब हमारे हाथ में है। जबकि पहले हम क्या जानते थे कि जैसा भगवान ने ब्रेन दिया है वैसे ही तो होगा। नहीं, यू कैन चेंज इट। रियल की इज, ईश्वर ने ब्रेन दे दिया है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर आपको डालना है, और कुछ उन्होंने डाल के भेजा हुआ है, हम क्या करते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं। जबकि हम कायदे से क्या करना चाहिए, उसी को और ग्रो करना चाहिए। तो रियल की क्या है कि अपने ब्रेन को पुश करें, डेवलप करें, नए पाथवे बनाने के लिए, और अपनी विल पावर को फोर्स करें इंटेंशनली, कि वो आपकी न्यूरोजेनेसिस हो, नए न्यूरॉन्स बने, सेल्स, ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन कहते हैं। और नए हैबिट जब डेवलप करते हो तो नए पाथवे बनते हैं, वो न्यूरॉन्स इकट्ठे काम करते हैं, एक पाथवे बन जाता है, एक हाईवे बन जाता है। और ये तभी होता है जब हम एक न्यू हैबिट्स को डेवलप करते हैं धीरे धीरे। अभी मैं उसमें आऊंगा, हाउ टू डेवलप द हैबिट। और इसमें हेल्प करती हैं आपके हेल्दी लिविंग के 6 पिलर्स। वो है क्या, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड चॉइस, साउंड स्लीप, हाइड्रेशन, माइंडफुलनेस, और बहुत सारी न्यूट्रिटिव फैक्टर्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फॉलिक एसिड, B12 विटामिन, इनका एडिशनल यूज अपनी डाइट में, जो आपको इसमें स्ट्रक्चरली मदद करता है। तो ये हमने बात करी ब्रेन की, माइंड योर माइंड। अब आता है कि इसका एक एग्जाम्पल है नॉलेज ड्राइवर।
हो सकता है आप लोग जानते हो किन ड्राइवर्स को नॉलेज ड्राइवर कहते हैं। नॉलेज ड्राइवर कहे जाते हैं जो लंदन में टैक्सी चलाते हैं, और उनमें कहा गया है उनका टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है जब वो उनको टैक्सी ऑपरेट करने को दी जाती हैं। 25,000 से ज्यादा स्ट्रीट्स हैं लंदन में, 20,000 से ज्यादा लैंडमार्क हैं, और ये सब उनको मेमोराइज करने हो। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों को जब जांच करी गई, बहुत जो भी मेथड अपनाया गया हो, उनका जो मेमोरी सेंटर है, हिप्पोकैम्पस एरिया है, वो लार्ज पाया गया उनके ब्रेन का। ये शो करता है कि यदि आप किसी हैबिट पर जबरदस्त काम कर रहे हो तो वो ब्रेन का एरिया मोटा हो जाता है, डेवलप कर जाता है। दैट इज द एविडेंस ऑफ न्यूरोजेनेसिस। अब आता है कि हम कैसे हैबिट बनाएं, इसके पीछे साइंस क्या है। तो ये काम एक दिन का नहीं है। कहते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने में आपको 60 to 90 डेज का समय लगेगा, और ये 3 फेज में डेवलप होती है। पहली फेज होता है जिसमें पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन आता है, लगभग 30 दिन। दूसरी फेज आती है जिसमें नई हैबिट इंस्टॉल होती है, और तीसरी फेज आती है जब वो आपके पुराने सॉफ्टवेयर में पुरानी आदतों के साथ अच्छी आदतें जिनको आप रोकना रखना चाहते हो वो उनके साथ इंटीग्रेट कर जाते हैं। अब हम इसको एक एक करके लेते हैं। तो पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन में क्यों कहा गया है कि हमारे पुराने पाथवे इसमें खत्म हो रहे होते हैं, इसमें बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल होती है, और इसको हमें जब शुरुआत करते हैं तो हर कीमत पर जारी रखना चाहिए इस पीरियड को। और जो जब आप कोई हैबिट इंस्टॉल कर रहे हो और जो काम सबसे कठिन लग रहा है वो सबसे वैल्यूएबल है, ये हमेशा याद रखिए। और कभी भी चूज करना पड़े एक काम करने को, दो तरीके, एक इजी वे और एक था राइट वे, जो थोड़ा कठिन होगा तो ऑलवेज चूज द राइट वे। अपनी जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है अर्ली चाइल्डहुड में उसको डिलीट करना शुरू करिए। तो वहां क्या बताया गया है कि किसी के सिर मुड़ाते ही ओले पड़े तो वो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। और जब आप 30 डेज में लगभग आपने पुरानी इमारत गिरा दी है तो क्या होगा, फिर नई इमारत बननी शुरू होगी और न्यू न्यूरोनल कनेक्शन डेवलप होते हैं। इसके क्या सिम्टम है, कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेस होएगी, फ्रस्ट्रेशन होएगा, लगेगा छोड़ दो यार कहाँ फंस गए, फील लाइक क्विटिंग। यदि ये लक्षण मिल रहे हैं आपको, इट मीन्स यू आर ग्रोइंग, यू ऑन द राइट पाथ। और बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब ये न्यूरोनल चेंज हो रहे होते हैं तो जो आपका ओल्ड सेंटर है, फियर सेंटर, एमेगडला कहते हैं मेडिकली, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसका रिस्पॉन्स क्या है, 3 फाइट फ्लाइट फ्रीज, भागो, क्विट करो, भागो, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो और कॉर्टिसोल रिलीज होता है, इसका काम ही एक ही काम है, फियर फियर हार्मोन को रिलीज करना। तो इसीलिए कहा जाता है ऐसा हो रहा है तो ये सही हो रहा है। इसके बाद जब इंस्टॉलेशन के बाद जब आप कंफर्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, जब इंटीग्रेशन फेज स्टार्ट होगी तो आप कंफर्टेबल होने लगोगे। साइकोलॉजिकल लेवल पे इंटीग्रेट करता है, इमोशनल लेवल पे आप एक्सेप्ट करने लगोगे, जो पहले हम क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। फिजिकल लेवल पे एंजॉय करने लगेंगे, और ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी आने लगती, मजे आने लगते हैं उस काम में। चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे फाइबर युक्त खाना हो, चाहे सुबह जगना हो, चाहे सुबह सुबह उठ के वो इन्फ्यूज वाटर लेना हो, या 5 AM क्लब का मेंबर बनना हो, कुछ भी हो, और इट बिकम्स ए न्यू नॉर्मल हो जाता है। तो जब न्यू नॉर्मल हुआ तो आपकी जो जोन ऑफ डिस्कम्फर्ट था वो जोन ऑफ कंफर्ट में चला गया, और नाउ यू आर इजी, अपने आप हो रहा होता है। चाहे कार चलाना आप सीखते हो तो वो भी ऐसे ही हो जाता है, एंड ये इजी हो जाता है। जब इस तरह से एक हैबिट इंस्टॉल हो जाती है तो अब क्या हुआ, आपकी जो विल पावर वाली एनर्जी थी वो खाली हो गई, दूसरी हैबिट में लगा दीजिए। इस तरह से यदि ये साइकिल हमारी चलती रहती जिंदगी भर तो हम नए नए मजे करते रहते हैं,
नए नए चीजों को एंजॉय भी करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से भी बचते हैं, जो आजकल आप सिनाइल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स और क्या क्या आप सुनते रहते हैं। तो ये थी कैसे साइंस बिहाइंड द हैबिट फॉर्मेशन। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। एक हैबिट पर फोकस करने की जरूरत होती है एक बार में। आप प्रायोरिटाइज कर लो, बहुत सारी हैबिट्स को लाना है, आपने नोट कर लिया है, तो प्रायोरिटाइज की विच हैबिट टू बी फर्स्ट, उसको इंस्टॉल कर लिया आपने, तब दूसरी हैबिट पे आएंगे। पुरानी हैबिट खत्म हो जानी चाहिए, तभी नई इमारत बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं 100 डेज जर्नी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं चाय नहीं पीनी, तो हम क्या करते हैं, 100 डेज के बाद तो हम पी सकते हैं ना। ये तो ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ओल्ड हैबिट को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो ये फेल्योर की पक्की निशानी। और जब भी आपको चूज करना पड़े किसी में, तो ऑलवेज चूज विच यू पुश यू मोस्ट, मतलब आपको जहां ज्यादा मेहनत करनी है, जहां ज्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं। ज्यादा मेहनत का मतलब ज्यादा ग्रोथ, जहां ज्यादा टैलेंट यूज होगा, जहां ज्यादा पर्सनल पावर यूज होगी, यदि हम वो चूज करते हैं तो हमारी ग्रोथ ज्यादा होती है। जबकि हमें आजकल क्या इजी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। दैट इज वाई वी आर इन द सिकनेस ट्रैप। और छोटे रोज लगेगा इन सब से क्या होगा, इस स्टेप से क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे एक्शंस रोज करे जाएं लगातार लंबे समय तक, तो बहुत बड़े रिजल्ट मिलते हैं। यही गलतियां होती हैं इस तरह से। और ये और इजी हो जाता है यदि हम किसी कम्युनिटी के हिस्सा होते हैं, मिल के करते हैं, तो और इजी हो जाता है। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है या गुजारिश है कि अपने को हेल्दी रखिए। ये हमारी जिम्मेदारी है हेल्दी रहना। अपने बच्चों के लिए के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पे वजन ना बने, जब तक रहें अपने ऊपर रहें, और लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि मेजॉरिटी इज गोइंग इन सिकनेस ट्रैप। तो ये हमारा एफर्ट है इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म आरोग्य आनंदम, कि हम अपनाएं, करके दिखाएं, एंड अपने उस ज्ञान को, अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करें, जिससे यदि किसी को उससे मोटिवेशन मिलता है तो ही कैन फॉलो अस। थैंक यू, थैंक यू।